नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी पिंडलियों में भी दर्द रहता है, यानी काफ मसल? आप रात को जब सोते हैं तो अचानक से पिंडलियों की नसें खिंच जाती है, थोड़ा सा चलते हैं तो दर्द होना शुरू हो जाता है। तो समझ जाइए कि आपके शरीर में है पोषक तत्वों की कमी। जी हाँ, पिंडलियों में दर्द वैसे तो कई कारण से होता है, लेकिन इसमें प्रमुख है विटामिन सी या आयरन की हमारे शरीर में कमी होना। इसीलिए अपनी डाइट पर ध्यान दें, पोषक तत्वों को अपने खाने में शामिल करें। एक ऐसी डाइट लें जिसमें आयरन और विटामिन सी भरपूर मात्रा में हो। साथ ही जांच कराएं कि कहीं आपके शरीर में खून की कमी तो नहीं है। अगर आप पिंडलियों में दर्द की परेशानी से जूझ रहे हैं तो हकीम सुलेमान खान साहब आपको यहाँ बता रहे हैं एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो आपको आपकी इस परेशानी में राहत दे सकता है। गोंद स्याह एक काला गोंद यानी असली खरीदें। नकली बहुत मिलता है, इस कदर नकली मिलता है कि मरीज सीधा साधा होता है और वो कुछ भी उठा के दे देते हैं। अक्सर इसके एवज में लोग एलवा दे देते हैं जो शीशे जैसा चमकता है, तो चमकने वाला ना लें। इसमें चमक नहीं होती गोंद स्याह में, और बड़ा मोहतात रहें क्योंकि नकली लोग देने की कोशिश करते हैं। मैंने जहाँ भी देखा नकली देने की कोशिश की लोगों ने, और नेट पे अमेज़ॉन पे सब पे नकली पड़ा हुआ है। तो असली लेना आपकी जिम्मेदारी। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद खाएं, आधा ग्राम शाम को। ये एक रॉ मटेरियल है और पानी से बगैर चर्बी के दूध से इस्तेमाल करें। और 100 ग्राम भी अगर असली मिल गया तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। पंजाब से हैं ललिता जी, स्वागत है आपका। हमको ना यूट्रस में प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं बाहर आता है, इसका क्या उपाय है? यूट्रस बाहर आता है। आपकी उम्र कितनी है? हो गया ना 50-50। 50। अच्छा, देखिए, एक आता है चिलगोजे का गोंद। चिलगोजा आप जानती होंगी, एक ड्राई फ्रूट होता है चिलगोजा, जो ड्राई फ्रूट में सबसे महंगा फ्रूट कहलाता है। ड्राई फ्रूट में उसका भी गोंद लेना है, गम। चिलगोजे का गोंद आप सर्च करिए यूट्यूब पर या उस पर गूगल पर, चिलगोजे का गोंद, और वो आप ले लीजिए। 50-100 ग्राम खरीद लीजिए। और देखिए, एक आती है अलसी। अलसी तो आप जानते ही होंगे। खैर, अलसी तो सभी महिलाएं जानती हैं, 50 साल की तो महिलाएं अलसी को पहचानती हैं। अलसी ले लीजिए 300-400 ग्राम। ये अलसी हल्का सा भून के पाउडर बना लें, और आधा चम्मच अलसी का पाउडर और आधा ग्राम, इतना सा, देखिए इतना सा, कम हो जाए ज़्यादा ना हो, ये काफ़ी तेज़ होता है। इसमें मिला के आप रोज़ाना एक खुराक रात को सोते समय पानी से यूज़ किया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, विनोद कुमार जी हैं कुरुक्षेत्र से, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। मैडम जी, मेरे एक दो सवाल है। पूछिए सर। एक तो मैडम जी, मेरे को सांस बहुत चढ़ता है जी, और दूसरा मेरा पेट बहुत फूल गया है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 65 साल है मैडम। कब्ज की शिकायत है क्या? कब्ज तो नहीं है मैडम, पेट में ज्यादा भारी हो गया है। आपका वेट बड़ा है या फिर खाने से पहले भी और खाने के बाद भी पेट फूला रहता है? पेट तो काफी बढ़ गया है मैडम। चलिए ठीक, बड़ा हो गया जी, पेट बढ़ गया है। ठीक है, और सांस बहुत है। ठीक है, ठीक है। हाँ, देखिए, पेट अगर ज़्यादा बड़ा हो गया है जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो उसका सांस फूलता ही है। और देखिए,
मेथी आप जानते हैं, मेथी आप जानते हैं, अलसी आप जानते हैं। मेथी, अलसी, धनिया और ज़ीरा। मेथी, अलसी, धनिया, ज़ीरा, सौंठ और ये आता है धनिया, सौंठ, मेथी, अलसी, धनिया, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, ज़ीरा, इन सबको 100-100 ग्राम लेके पाउडर बना लें, ठीक है। और इस पाउडर को आप एक डब्बे में करके रखें। अब आपको बनाना है, देखिए पीपलें आती हैं किचन में, पीपलें आपको पता होगा, नहीं तो आपके घर में जो किचन के जिम्मेदार हैं उनको पता होगा। पीपलें ऐसे 50-100 ग्राम का पाउडर अलग से बना के रख लीजिए पीपलों का। और एक आता है नमक ज़ैतून, ये पाउडर ही आता है लेकिन नमक के नाम से आता है, लेकिन नमकीन नहीं होता। नमक ज़ैतून याद रखें, असली लें, इसको अलग रखें। अब ये जो मैंने पाउडर बनवाया है, मेथी, अलसी, ज़ीरा, धनिया और इन सब चीज़ों का, इसको एक चम्मच भर के लें और इसमें एक चुटकी में जितना पीपल का पाउडर आया इसमें मिला दें एक चम्मच में। और नमक ज़ैतून जो मैंने बताया, दो चुटकी उसमें ये डालें। और ये दिन में 1 बार या 2 बार खाने से पहले या खाने के बाद कभी भी पानी से लिया करें। और ज़्यादा चर्बी ना खाएं, और जितनी आपकी खुराक है भोजन उससे आधा खाना शुरू कर दें। आपको बहुत जल्द फ़ायदा मुमकिन है। और वज़न बहुत तेज़ी से घटाना हो तो इसमें 2-2 चुटकी खाने का सोडा मिलाकर पानी में, और इस पानी से खाया करें, तो आपको सारे फायदे होना मुमकिन है। प्रवीण है ग्वालियर से, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी नमस्कार सर। तुम सबको मेरा आदाब कहिएगा। आदाब, जय हिंद, स्वागत है आपका। बताइए भाई। जिन साहब एक्चुअल में क्या अभी मेरी माता जी के लिए कमर में दर्द था, उनको पैरों में भी दर्द था और 3-4 साल से ज्यादा का था। तो जैसे आपका प्रोग्राम हम लगातार देखते रहते हैं, तो गोंद से मंगवाया था आपसे जी। तो उनको तो कमर दर्द में आराम आया। अच्छा, देखिए हमारा इख्तियार ये है कि हमने आपको सच्चा मशवरा दे दिया। अब आपका और आपके भगवान का मामला, उससे मदद मांगिए। और इन मम्मी जो हैं आपकी अभी मौजूद, इनसे ही दुआ करवा लीजिए। किसी गरीब को दान करके दवा जारी रखें। मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2-3 महीनों में दोनों लोगों को मुकम्मल फ़ायदा मुमकिन है। जी। बाराबंकी से हैं अगले कॉलर अमन, स्वागत है आपका। जी मैम नमस्ते। नमस्कार अमन जी। जी जो है मुझको जो है पापा के बारे में बात करनी जी। उनको जो है 4 महीने पहले जो है ब्रेन हेमरेज हो गया था, और जो है अब वो ठीक है फिलहाल। उनकी थोड़ा जो है शुगर वगर भी लेवल भी बढ़ा रहता है। अब जो उनके घुटनों में दर्द है और हल्का हल्का सूजन भी है जी। उम्र कितनी है पापा की? जी 50 साल है, 52 साल जी। अच्छा बेटा, देखो आप बहुत अच्छे बच्चे हो, और पिताजी के लिए परेशान जो बच्चे होते हैं वो अच्छे ही होते हैं, चाहे कितने भी बुरे हो। अगर कोई अपने माँ बाप के लिए तड़प रहा है तो वो अच्छा ही बच्चा है, चाहे वो कितने ही बुरे काम कर रहा हो। तो देखो उनको ब्रेन हेमरेज हुआ है, वो दोबारा ना हो, इसके लिए एक सिरका आता है, कलौंजी का सिरका, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम पानी में मिला के खाने के बाद उन्हें ज़रूर पिलाया करें, ताकि दोबारा ना हो। इसलिए भी है, और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए भी है, नसों को खोलने के लिए भी है, और ब्लड प्रेशर को भी अच्छा करने के लिए होता है। बहुत सारे फ़ायदे करता है। और अगर उनको दर्द है तो दर्द के लिए एक नुस्खा जो बहुत कामयाब है, और वो ये है कि गोंद स्याह आता है, यानी काला गोंद लें, और ये काला गोंद असली लें, नकली बहुत मिलता है। 100 ग्राम ले लें, अलग से पाउडर बना के रखें। और ज़ीरा, धनिया, मेथी
ज़ीरा, धनिया, मेथी और देखिए जीरा लेना है 100 ग्राम, मेथी लेनी है 100 ग्राम और अलसी 100 ग्राम और धनिया 200 ग्राम, इन सब का पाउडर बनाकर रखें। गोंद सिया आधा ग्राम लें और 1 चम्मच ये पाउडर लें, रोज़ाना 2 बार खाने के बाद दें तो पिताजी का ठीक होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं मध्य प्रदेश से स्वाति जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार। जी नमस्कार मैम। जी, हकीम साहब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ स्वाति जी, बताइए क्या सेवा करूँ आपकी। जी, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। सिर्फ आपकी दवाइयों की वजह से और आपके घरेलू नुस्खों की वजह से मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। अच्छा, कैसे? हाँ जी जी, देखिए बहुत समय से मेरे ना चेहरे पे काफी पिंपल्स थे और मेरा डाइजेशन भी ठीक नहीं था, पेट में गैस वगैरह बनती थी। तो फिर मैंने तो आपके उस दिन मैंने शो देखा तो आपने पीके सजेस्ट किया और मैंने वो दवाई खाई, जिसकी वजह से मेरा पिंपल और डाइजेशन काफी अच्छा हो गया, जिसकी वजह से अब मेरा रिश्ता पक्का हो गया, जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। सिर्फ आपकी वजह से आज मेरा रिश्ता हो पाया है। अच्छा बच्चा, ये बताइए कि मम्मी हैं आपकी? जी बिल्कुल। मेरी तरफ से उन्हें मुबारकबाद दीजिए। और जी, देखिए जो बिल्कुल। भी आप मुझसे सवाल पूछते हैं स्वाति जी, मैं ईमानदारी से जवाब देता हूँ। अगर वैसे ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा हो जाता है, किसी को फ़ायदा नहीं हो तो मैं जिम्मेदार नहीं। हमारी अपनी कमियां भी होती हैं, कोई हमारा कहना नहीं मानता, मतलब मैं कहता हूँ कि ये मत करना और ये करना, तो एक तो मैं ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं लगाता, और जब से मैं कहता हूँ कि आप मेहनत नहीं कर दो, मेहनत करने शुरू करते हैं। तो मेरी तरफ से सबसे ज़्यादा मुबारकबाद आपकी मम्मी को, क्योंकि इस रिश्ते से आपसे और मुझसे ज़्यादा आपकी मम्मी खुश होंगी। किसी बच्ची के चेहरे की वजह से या पिंपल्स की वजह से रिश्ता कैंसिल होना, ये उसके लिए बड़ी शर्म की बात होती है, लेकिन उसके माँ बाप बहुत तड़पते हैं कि कोई ऐसा इलाज मिल जाए कि मेरी बच्ची अच्छी हो जाए। तो आप समझ नहीं सकते कि वो कितनी खुश होंगी, और आप कहीं आसपास के होते तो मैं आपकी शादी में भी आता। बहुत मुबारक, और मेरा सलाम कहिए मम्मी को। जी, अगले कॉलर हैं विक्रम जी, स्वागत है आपका। सवाल मेरा ये है, एक शुगर है, बीपी है। आपकी उम्र कितनी है? 61 साल। जी, देखिए शुगर, ब्लड प्रेशर और बहुत सारे मर्ज, कोलेस्ट्रॉल, एक दवा है और काम बहुत सारे करती है। जिनको ये सब एक साथ है तो एक आता है कलौंजी का सिरका, 2 चम्मच पानी में मिलाएं, खाने के बाद 1 गिलास पानी में, ज़्यादा पानी पिए, काफ़ी तेज़ होता है, या सब्ज़ी में मिला लें 2 चम्मच अपनी सब्ज़ी सालन में। दिन में 2 बार पानी मिला के पिए, सब्ज़ी में मिला के, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं अंजलि, नई दिल्ली से, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी अंजलि। मेरी मम्मी को ना पैरों में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? सूजन है मम्मी के पैरों में। मम्मी की उम्र कितनी है? 40 एज है। दर्द होता है पैरों में? हाँ, सूजन हो रखा है। ठीक है जी। अच्छा देखिए, अलसी खरीदे, अलसी तो घरों में मिल जाती, नहीं तो ख़रीद लें, 300-400 ग्राम खरीद के हल्का सा भून कर पाउडर बना लें। और एक आता है ये गोंद स्याह, काला गोंद भी कहते हैं इसे, ये असली लेना ज़रूरी है। अलसी तो नकली मिलती नहीं, लेकिन गोंद स्याह नकली बहुत मिलने लगा है, तो ये अलग से 100 ग्राम खरीद लें, और मिल गया तो 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है। 1 ग्राम खरीदें और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद आधा चम्मच अलसी के साथ पाउडर बना लें, इसका हल्का सा भून के पाउडर बना के रखें, और आधा ग्राम रात को खाने के बाद। ये 15-16 रुपये का 1 ग्राम मिल जाएगा। आधा ग्राम सुबह शाम खाएंगे तो 15-16 रुपये खर्च होंगे।
और आप इसे खाना शुरू करें और मम्मी से कहें कि पानी खूब पिया करें, तो बहुत जल्द उनकी बीमारी का अच्छा होना मुमकिन है।